मोहित शर्मा जी, सूरत गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। सार में है कि ये कह रहे कि भगवान ने हमेशा निर्भय किया, आज उन्हीं एक ऐसा इनके वाक्य घटा जिससे भयभीत हो गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप भी हमारे अच्छा, ये घर में बताओ, वैसे ही राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? इसका नाम क्या है? चलो, तो जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? फिर आप कैसी बात कर रहे वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने अपने हो? भैया, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, 1-2 साल का होके मर जाता है, 10-5 साल का होके मर जाता है, जवान मर जाता है। मरने की कोई समय है क्या? अब बताओ, मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी, उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने वाली। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है, और मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, तो चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो वो तो मरणासन स्थिति में पड़े। बड़े ध्यान से सुनो ना, वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, वैसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे। तो बोले, हम नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कैंसिल कर देंगे, हम नहीं ले जाएंगे। तो वो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। तत्काल बैठे बैठे उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले, भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत है मेरा, मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले, यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले, रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी भक्ता थी, जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। तुम्हारी भक्ति, उसकी भक्ति, गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से अमंगल मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं वो तुम्हारी जो बहन थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? आप जानते हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो व्यर्थ में भगवान को कोस रहे हो कि राखी बांधी, भगवान को पूजन किया, भगवान ने क्या किया? उठा लिया। उठा नहीं लिया, अपने पास बुला लिया। संसार में भटकने से बचाकर अपने पास में बुला लिया। तो ऐसे निगेटिव क्यों सोचो आप?
मैंने अपनी बहन के जो आखिरी क्रियाम थे वो सारे मैंने अपने हाथों से किए। जी उस समय मैंने ये चीज समझ गया कि ये जो शरीर है ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं ऐसा अपना स्वरूप समझे बैठा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ ताकि जब इसको छोड़ूं तो डरू नहीं। हाँ बिल्कुल। पता रहे हाँ कि जिस घर में बिल्कुल। जाना है तो पता रहे कि किसी का एक हाँ बहुत उत्तम विचार है। नाम जप करो ना करता हूँ, निरंतर, निरंतर नहीं कर पा रहा लेकिन कोशिश कर। बस निरंतर पहले करो। इसी नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा और शुद्ध ज्ञान में आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। जब तक बुद्धि हमारी अशुद्ध तब तक ब्रह्म बोध नहीं होता, स्वरूप बोध नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता जी है ना, तो स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत सुंदर टीका की है। साधक संजीवनी नाम है, खरीद लो, एक गीता प्रेस से मिलती है और उसका स्वाध्याय करो। साधक संजीव, साधक संजीवनी बहुत सुंदर चीज मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी परमार्थ के लिए। और नाम जप करते रहो बस। और भगवान जो करते हैं उसमें मंगल विधान करते हैं, पक्का विचार करो। मीनाक्षी पाठक जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब जीवन में भीषण परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आता है, तब भगवान की याद आती है और पूजा पाठ करने में मन लगता है, और जब सब ठीक होने लगता है तब भजन पूजा में अधिक मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? अच्छी परिस्थिति में भी मन लगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान में मन लगता ही नहीं। वो तो अनुकूलता की, प्रतिकूलता की, परिस्थितियों के अनुसार है। भगवान में कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, भगवान से कोई अपनापन थोड़ी हो गया है। वहां मानो अनुकूलता का भोग होता है, इसलिए भगवान का चिंतन नहीं होता, और प्रतिकूलता का भोग होता नहीं है, क्योंकि दुख कौन भोगना चाहता है। तो भगवान का भी चिंतन होता है पूजा पाठ में कि प्रभु हमारे दुख को निवारण कर दो। वो प्रभु से थोड़ी कोई मतलब है, वो दुख निवृत्ति के लिए है। भजन तो तब माना जाए जब भगवान से अपनापन हो। चाहे दुख हो तो भगवान, सुख हो तो भगवान, मान है तो भगवान, अपमान है तो भगवान। इन परिस्थितियों में हम भगवान का विस्मरण ना करें तब तो माना जाए कि भजन है। इसे कोई भजन थोड़ी कहते हैं, वो तो प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए भगवान से पुकार हो रही है। अनुकूलता आया तो उसका भोग हो रहा है, प्रतिकूलता तो भोग से बचना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान का सुमिरन करते हैं कि प्रतिकूलता हट जाए। उसे भजन थोड़ी कहते हैं। भजन का मतलब है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं समस्त आचरण भगवान को समर्पित है। जरा सा विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो गए भगवान के लिए, उसे भजन कहते हैं। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तैल धारावत भजन। तो हमें लगता है कि थोड़ा सुधार किया जाए अपने जीवन में। भगवान जब अनुकूलता दें तो उनका दुलार देखो, और जब प्रतिकूलता दें तो उनकी कृपा देखो, और खूब नाम जप करो। अगर अनुकूलता का भोग करोगे, प्रतिकूलता में भगवान का स्मरण करोगे, तो रंग नहीं आएगा, हृदय में प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम बिना मनुष्य जीवन का कोई सार नहीं है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। प्रेम ही जीवन का सार है। जान ले सो जानने हारा। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान अनुराग प्रेम, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम प्राप्ति का उपाय करो, खूब नाम जप करो, हर परिस्थिति में नाम जप करो, तब तो भजन माना जाएगा। ये इसे भजन नहीं कहते। ये तो परिस्थिति की मांग है कि अब दुख निपट जाए तो हे भगवान, हे करुणा निदान। चलो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्तों भगवान ने स्वीकार कर लिया है, आर्त निवृत्ति वाले को भी भक्त। लेकिन वो भजन नहीं है। भजन तो वही है जो बिना किसी निमित्त के बराबर चलता रहे। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भजन का अभ्यास करो, सुख में भी अभ्यास करो, दुख में भी अभ्यास करो, खा पी के भी भजन का अभ्यास करो, भूखे रहकर भी अभ्यास करो। सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले सुख दुख के प्रति हम भगवान से हम
सुख में भी भगवान का सुमिरन करें, दुख में भी भगवान का सुमिरन करें, मान में भी भगवान को कृपा देखें, अपमान में भी भगवान की कृपा देखें, तब तो भजन ठीक माना जाएगा। आर्या जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी इनका भी कुछ सेम प्रश्न है कि अच्छे वक्त में तो हम भगवान को शुक्रिया कहते हैं और बुरे वक्त में उन्हीं को ब्लेम करते हैं, मतलब इल्जाम लगाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। हर वक्त एक जैसा माइंडसेट रखना काफी डिफिकल्ट होता है। हाँ होता है, नाम जप करो, नाम जप करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि में विवेक आ जाएगा तो आप फिर समता में आ जाओगे। जब तक विवेक नहीं आता तब तक समता नहीं आती। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने बुद्धि पवित्र होगी। और पवित्र बुद्धि, देखो अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान के द्वारा दी हुई नहीं होती, हमारे कर्मों का फल होता है। शुभ कर्म का फल है अनुकूलता और अशुभ कर्म का फल है प्रतिकूलता। शुभ कर्म का फल है सुख, अशुभ कर्म का फल है दुख। तो सुख और दुख एक कर्मों का फल है, भगवान नहीं देते। भगवान जब कृपा करते हैं तो भजन में मन लगता है, साधु संग में मन लगता है, संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। ये भगवान की कृपा होती है। लोग भगवान की कृपा को बहुत छोटी भोग वस्तुओं में समझते हैं। नहीं नहीं, भगवान की कृपा अमोघ है, आश्चर्यमयी है। भगवान की कृपा से भगवान का भजन होता है, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों में प्रेम होता है, भगवान की कृपा से शरीर संसार से वैराग्य होता है। इसलिए खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, संख्या पूर्वक नाम जप करो। किसका प्रश्न है? नाम जप करती हो कितना? मैं एटलीस्ट आपने कहा था कि आधे घंटे आप दिन का निकालो और नाम। चलो शुरुआत तो करो, हाँ इतने शुरुआत करो जी। मेघ श्याम जी वृंदावन से। महाराज महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में सभी वकील हैं और जो भी वकील बनता है वो सबसे पहला मुकदमा मेरे ऊपर ही करता है। 18 सालों में 23 मुकदमे घर के लोगों ने किए हैं और राधा रानी की कृपा से अधिकतर अभी तक विजय मिली है। जब मैंने एक मुकदमा किया तो सभी लोग वो आपके विरोध में। अच्छा महाराज जी सभी लोग उस मुकदमे में दोषी हो गए, सभी मेरे खिलाफ हो गए। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? उनको सजा दिलानी चाहिए या राधा रानी पर छोड़ना चाहिए? एक मुकदमा इन्होंने भी कर दिया अभी, तो ऐसा कह रहे हैं। वैसे भक्त हो, आपको क्षमा करना चाहिए। नहीं वृंदावन आप आते थे, घर पे आते थे मणिबाड़ी में। अच्छा वकील साहब जो थे मांस कटा अब साहब समझ गए तो तुम्हारा कौन मुकदमा तुम्हारे? हाँ तुम्हारे बाप बाबा सब वकील साल के कब गए? उन 2018 में गए थे। चले गए? हाँ। अच्छा। और आपने जैसे उनको बताया था यमुना जी और उनका, तो 1 साल तक बिस्तर पर रहे थे, सारी व्यवस्थाएं बिस्तर पर हुई उनकी, पर परिवार के अन्य लोगों को उन्होंने त्याग दिया। आपको भी जानकारी है इस बात की। तो रहे थे तो सेवा करते रहे, तो लोगों परिवार के लोग जब 103 साल के वो गोलोक गए तो वो कहने लगे इन्होंने मार दिया आप लोगों ने। नहीं तो ऐसे मुकदमे होते रहे। चलो ठाकुर जी ने, राधा रानी ने बड़ी अच्छी कृपा की, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा था उस समय। वो बड़े भजनानंदी थे हर समय, और उन्हीं के लिए हम जाते थे रोटी मांगने कि 2 मिनट उनसे वार्ता हो जाएगी और बैठाल करके। बहुत आनंद आपके सत्संग। आपने तो देखा होगा, आपके घर रोटी मांगने गए, आपने दिया है। हाँ तो फिर मैं ये चाह रहा था कि कोई अपराध ना लगे जी, पर हमें लगता है कि यार अपने घर वालों को क्यों तुम उमा क्षमा सा। इसीलिए मैं कह रहा था, मैं राधा रानी पे छोड़ा जाए या राधा रानी पे छोड़ दो, तुम मत करो। वो लोग गलती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको क्यों फंसाओगे? नहीं, तुम क्षमा करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। नहीं, हाँ क्षमा करो, तुम क्षमा। भगवत पार्षद हो और इतने बड़े भजनानंदी तुम्हारे बाबा थे, बहुत संत थे, गृहस्थ में रहते हुए संत थे और बड़े पवित्र विचार वाले थे। हाँ रितेश कुमार जी जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी एक उपासक को कौन से कार्य करने चाहिए कि बाद में महाराज का चिंतन, उनके उपासक को गुरु की कृपा प्राप्त हो? देखो पहली बात, वेदो नित्यम अधीयताम, शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। विधि बताएंगे और निषेध बताएंगे दोनों। शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। हमको उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें राग द्वेष हो, जिसमें हिंसा हो, जिसमें गंदी बातें हो,
उन ग्रंथों को। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित जो बातें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करो। जो संत महापुरुष जन है, पहला है शास्त्र स्वाध्याय करो, तो उसमें निषेध कर दिया गया ऐसे ग्रंथों को मत पढ़ो, ऐसी किताबों को मत पढ़ो जिनमें हमारे गंदे विचार, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा आता है। दूसरा, संतों का संग करो, तो अपने आप हो जाता है कुसंग मत करो। संतों का संग करो तो ऐसे गंदे लोगों का संग मत करो जिससे हमारी बुद्धि भगवान से हटकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाए, नशे में प्रवृत्त हो जाए, गंदे आचरणों में चली जाए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। तो सत्संग करो कुसंग का त्याग करके, शास्त्र स्वाध्याय करो बुरी बातों के पढ़ने वाले उन बातों का त्याग करके। तीसरा है महावाक्यर्थस्य विचार्यताम, जो संत महापुरुष बोले उनका चिंतन करो, मनन करो, उसे आचरण में उतारो। महावाक्यर्थस्य विचार्यताम। फिर चौथा, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, भोजन पवित्र सात्विक, किसी को दुख देने वाला भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे महाराज जी एक बात करना चाहता हूँ, ये अंडे की बात है। मेरी माता जी को टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, 5 साल से इलाज चलता है। मैं आपकी कृपा से महाराज जी तो नहीं खाता पीता, मदिरा भी नहीं खा पीता, कुछ भी नहीं, लेकिन डॉक्टर उनको लिखता है स्पेशली क्यों ला कर दो, पिताजी कंठी लिए हुए हैं, वो छूते नहीं है। हमें कहते हैं तुम ला के तो नहीं तो मर जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ। बच्चा जो उसमें प्रोटीन है वो पनीर में है, और भी पदार्थ हैं हमारे, बहुत से ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अंडे में प्रोटीन है ना, उससे ज्यादा प्रोटीन वाले हमारे यहाँ पदार्थ है। सोयाबीन है, हाँ, ये बहुत जरूरी थोड़ी कि अंडे से हमारे को प्रोटीन मिले। तो बच्चा जो अंडा में विटामिन की बात करते हैं, हमारे बहुत से ऐसे सात्विक पदार्थ हैं जिनमें उनसे ज्यादा विटामिन है, आप उनको दीजिए। जैसे बच्चे ने बताया सोयाबीन, हाँ, और ये वो डेली का रूटीन बना के दिए हैं कि उसमें खिलाओगे तभी। हम बोले कि हम एक मन से नहीं करते, नहीं। लेकिन घर वाले को बुरा लगता है कि तुम छोटे हो तो हमें बात नहीं मानते हो। हम बोले कि नहीं, वो बात नहीं माननी। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप जब भगवान के विरोध में बोला तो दैत्यराज कह के बात की। बड़ों की बात तो वो माननी जो धर्म संज्ञक हो, ना हो तो हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे कथनानुसार अधर्म आचरण करेंगे। ठीक है जी। आलोक कुमार जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान लगाकर पूजा करना बेहतर है या मूर्ति पूजन करना चाहिए? मतलब ध्यान लगा के बैठ जाओ या मूर्ति पूजन? दोनों। जिसकी बाह्य में प्रियता हो वो बाह्य आराधना करे, और जिसकी आंतरिक प्रियता हो वो आंतरिक आराधना करे। तात्पर्य आराधना से है। अगर बाह्य भी करते तो आंतरिक ही होती है, क्योंकि हम बाह्य श्रृंगार करते होते हैं लेकिन हमारे अंदर चल रहा होता है भगवान को तिलक लगाना है। तो हमारी पहले भावना में तिलक लगता है, फिर बाहर तिलक लगता है। भगवान को आज ये भोग पवाना है तो पहले भावना से भोग लगता है, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होती। कोई भी क्रिया तब होती है, एक सिद्धांत है, जो पहले मानसिक हो जाती है। जैसे हमको कोई भी कार्य करना है तो पहले मानसिक हो जाएगा, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होगी। तो अगर आप मानसिक करते हो तो बढ़िया है, और जो बाह्य करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों से भगवत प्राप्ति होगी। दोनों सत्क्रिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब अंतर बता रहे। बाहर वो भगवान की छवि की मूर्ति की पूजा कर रहा है, वो अंदर चिंतन अन्य कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। जिसकी बाहर कर रहे हो उसके अंदर से चिंतन करते हुए करो। और इसमें तो बाहर का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि अंदर अगर आप एकाग्र नहीं तो कर ही नहीं सकते। जो ध्यान पूर्वक मानसिक पूजा है वो एकाग्रता पर ही हो सकती है। अगर एकाग्रता नहीं तो नहीं कर सकते हो। और बाह्य में एकाग्रता के बिना भी हो सकती है, पर एकाग्रता करके करे तभी सफल पूजा मानी जाती है। मैं तो एक था कि मानव सेवा बेहतर है या नहीं, बेहतर करने पर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। जैसे हम किसी बात को बेहतर कहते हैं तो फिर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। करोड़ों मूर्ति उपासक है, नहीं है तो सबकी अवहेलना हो जाए कि नहीं? अरे ठाकुर का श्रृंगार करके रोते हैं, ठाकुर बात करते हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तो हर जगह अपनी अपनी योग्यता है और अपनी अपनी रुचि है। जैसे आपकी रुचि है कि मैं मानव सेवा करूं, बिल्कुल आप कीजिए, सब में भगवान विराजमान। किसी की इच्छा मैं मूर्ति सेवा करूं, बिल्कुल कीजिए, कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है। तो हमें सबकी भावनाओं का पोषण करना है। अगर हम किसी बेहतर शब्द रखेंगे
तो फिर कोई नीचा हो जाएगा, और नीचा हो जाना ये हमारा कार्य नहीं। हमारा सबको उठाना कार्य है, सबको ऊपर उठाना है। और सब जगह परमात्मा है, जो मूर्ति में वही अमूर्त में है, जो चैतन्य में वही जड़ में है। तो जहां तुम्हारी भावना बन जाए तो उसी परमात्मा की पूजा होती। इसलिए कोई बेहतर नहीं, कोई बेहतर से कम नहीं। ठीक है ना? महाराज जी, एक नॉनवेज से जुड़ा हुआ प्रश्न था मेरा। तो महाराज जी, मैं फिटनेस के खिलाड़ियों को ना ट्रेनिंग देता हूँ, तो बहुत लोग बाहर के भी होते हैं और अपने देश के अन्य राज्य के भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप डाइट में क्यों मतलब नहीं जोड़ते हो नॉनवेज को। तो उस विषय में मुझे समझ नहीं आता, मैं हाँ बोलूं तो फंसा, ना बोलूं तो अब है तो समस्या, क्योंकि सब राक्षसी स्वभाव वाले बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए राक्षसी भोजन। वैसे बच्चा तुम ना ही करते रहो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा भले तुम्हारी वो कम चले, क्या कहते हैं, जिम। बदलाव आ रहा है सर। मेरी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, मतलब वहाँ कह रही बहुत लोग एकदम मांस मछली से दूर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपसे या मुझे प्रेरणा मिला, एक बात कहना चाहती हूँ। 7 महीने पहले मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैंने मांस मछली सब खाना छोड़ दिया 2 साल से, आपसे प्रेरित होके। डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि अंडा प्रोटीन तो आपको लेना ही है, नहीं तो आपके टिश्यू और मसल्स बहुत वीक हो गए। मैंने श्री जी पे ये राय छोड़ा था कि श्री जी आप ही मुझे इससे निकालिए। अगर मुझे अंडा खाना पड़ा तो भी अब मैं कहाँ जाऊँ, या तो कोई दवाई या कोई और खान पान की आप मुझे बताइए, जिससे मेरा आपका मान सम्मान और मेरा मान सम्मान भी बना रहे। और आज 7 महीने बाद मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ और बिना अंडा खाए, और दूसरी चीजें भगवान ने हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारी भी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। डायलिसिस में सब प्रोटीन बाहर निकल जाता है। हम घिया की सब्जी और परवल की सब्जी और 1-2 फुल्का पाते हैं। नहीं, सात्विकता अध्यात्म में जो बल है वो हम आपको पक्की बात कहते हैं। और जिंदगी हो गई, मतलब सात्विक भोजन भी भरपेट नहीं मिला तो अन्य तो बात जाने तो बाबा जी रहे। और दूसरा, हम प्रसन्न रहते हैं, भगवान में प्रसन्न रहते हैं। आपकी अनुमति से, और आप पढ़िए गूगल में जाके, विश्व विख्यात खिलाड़ी वेजिटेरियन, जी, वर्ल्ड चैंपियन। जी जी। बहुत सारे महाराज जी ऐसे पहलवान भी हैं, वो मतलब वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। कितने सारे तो यहाँ आ गए हैं महाराज जी, जिनके अपने जिम हैं। आपके शिष्य परिकर में महाराज जी कम से कम 10 हैं जिनका अपने अपने जिम हैं और बॉडी यही बनाने का वो प्रेरणा देते हैं। मेरा भी बदलाव आपसे ही। हाँ, सत्संग से ही बदला। तभी तो कह रहा कि हाँ बोलूं तो फंसूं। मतलब इतना सूक्ष्म चिंतन है कि हाँ भी नहीं बोल सकता, उसके लिए भी वो सावधान कि मैं हाँ भी नहीं बोल सकता। बहुत सुंदर बात है।